there is nothing for poor people, and I have already told you, all welfare measures are also not given importance here. They have given only some relief to the big industrialists and corporates, just because since beginning they were talking in favor of them and they were against the welfare measures. आम लोगों के लिए जो सरकारी निवेश है, जिसके चलते हुए रोजगार पैदा होता है, जिसके चलते हुए लोगों के हाथ में खरीदने की आमदनी बढ़ती है, वो लोगों के अंदर खरीदने की शक्ति को आपने घटाया और बड़े पूंजीपतियों को और विदेशी पूंजी को मुनाफे बनाने का मौका दिया। और इसका मतलब यही है कि देश के अंदर ना इस निवेश बढ़ाने की जो मौका जो आप दे रहे हो उसकी वजह से ना आर्थिक विकास होगी, मुनाफे जरूर बढ़ेंगे उन लोगों के, लेकिन ना देश का आर्थिक विकास होगा, ना देश के अंदर रोजगार बढ़ेगी, ना लोगों की रहने की हालत सुधरेगी। जो आज का बजट हुआ, मैं समझता हूं कि इसमें जितनी भी आशाएं और आकांक्षाएं भारत की जनता को थी, वो तो पूरी क्या कहीं दूर दूर तक भी मुझे नज़र नहीं आती हैं कि पूरी कभी होंगी। ये जो हमारे पुराने यूपीए के प्रोग्राम थे, स्कीमें थी, योजनाएं थी, उनको दोबारा से रीपैक किया है, उनके नाम बदल दिए गए हैं, नए नाम रखे गए हैं कुछ स्कीमों के। The budget seeks to improve the health and wealth of the individual and the nation. It is aimed at Operation Revival of the nation's economy, manufacturing sector, agriculture sector, small and medium enterprises were given a major boost. जनता को और देश को एक नई उम्मीद जगाने वाला बजट है। ये बजट केवल कागजों का दस्तावेज नहीं है, ये विकास की गाथा है और ये विकास का मार्ग प्रशस्त करता है अपनी नीतियों के आधार पे। नीति है जनता के हित में और वो जो नीति है वो उसका मुख्य मुद्दा है रोजगार का वृद्धि। यही कहना है कि यह बजट पुअर फ्रेंडली है, फार्मर्स फ्रेंडली है, यूथ फ्रेंडली है, विमेन फ्रेंडली है और सीनियर सिटीजन फ्रेंडली भी है। और साथ ही साथ इस बजट के माध्यम से यह विजन क्लियर हो जाता है कि यह श्री नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट कैसे भारत का निर्माण करना चाहती है, उसका रोड मैप यदि कोई जानना चाहता है तो इस बजट के माध्यम से समझ सकता है।